जाओ, उनकी मारो इसको जाके। उन्होंने जो गेम तैयार की है अपना सिक्का जमाने के लिए हमारे स्टेट में, तो हम चाहते हैं कि उन अनासर को मतलब आपके चैनल के माध्यम से हम पार्टी हाईकमांड से गुजारिश करते हैं कि अगर आप पार्टी को हमारे स्टेट में बाहर रखना चाहते हैं तो इन अनासर को पार्टी से निकाल फेंकें। और इसीलिए हमने ये विरोध किया और हमने ये उनका पुतला जला है। पार्टी का सवाल नहीं है, ये हमारे साथ बैठे हुए आज गवर्नर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी, और गवर्नर साहब ने जो यहाँ पे डीसी साहब भेजे हैं वो बड़े चुन के भेजे हैं, क्योंकि हमारे इस इलाके में तरक्की की ज़रूरत है। और इससे पहले जो डीसी साहब आए उन्होंने भी अच्छे काम किए, हम किसी की बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज जो डीसी साहब आए इन्होंने कुछ कमाल ही किया, क्योंकि रुके हुए काम थे तो शहर के इर्द गिर्द जो सड़कें थी, बाकी दूसरे काम थे, बाकी कई जगह पे डिप्टी पर मुलाजिम नहीं टाइम पर पहुँचते थे या कंपनियों के टाइम पर नहीं पहुँचते थे, हमारा हॉस्पिटल दूसरी चीज़ें होगी, जितने भी इनके अंदर जो चीज़ें आती थी उन पर इन्होंने गौर की। हमारा एक डेपुटेशन इनसे मिला और मिलने के बाद उन्होंने उनकी बातें हमने सुनी और हमें तसल्ली हुई कि इस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे राजौरी के अंदर अगर ऐसे डीसी साहब आए हैं तो हमारा शहर में तरक्की करेगा, क्योंकि हमारे पास एसएसपी कोहली साहब भी बहुत अच्छे हैं, उनका अच्छा होना और डीसी साहब का अच्छा होना, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन सब चीज़ें जोड़ के इस शहर की तरक्की होगी, क्योंकि ये शहर जो है अब फैल चुका है और यहाँ पे ऐसे अफसरों की ज़रूरत है जो कहीं पे एक्शन भी ले सकें और जो नाजायज़ चीज़ें हैं उन पर उनको हटा भी सकें। जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर एकता यूनियन जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता यूनियन जिंदाबाद, मजदूर एकता यूनियन जिंदाबाद। पिछले कुछ दिनों से महंगाई जो है, खाने पीने की जितनी भी हमारी चीजें हैं उनके रेट जो है डबल हो गया है, लेकिन मजदूर जो है मजदूर का रेट जो है बिल्कुल नहीं बढ़ा है। तो इससे मजदूरों की जिंदगी जो है बिल्कुल मुश्किल हो गया है। बाकी हमारे जो मसले हैं कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे शादी के पैसे जो है 2016 से इस स्कीम को सरकार ने सस्पेंड किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये स्कीम लागू हुई थी, लेकिन अभी तक असिस्टेंट लेबर कमीशन के पास इसका रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं आया। तो मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इस स्कीम को लागू किया जाए। इससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में एक उभरती हुई पार्टी बनेगी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं की बात भी करती है और जो हमारी शान हमसे छीन ली
बुखारी साहब के नेतृत्व में उनका विश्वास बन रहा है, वो सिर्फ इसी कारण से बन रहा है कि जम्मू के लोग विकल्प चाहते थे। एक नई राजनीतिक सोच जो बुखारी साहब लेके आए, जिसमें उन्होंने जम्मू और कश्मीर को साथ लेके चलने की बात की, दोनों खित्तों की बराबरी की बात करी और दोनों खित्तों को एक नज़र से समान विचार से, समान नज़रों से देखने की बात की। उससे आकर्षित होकर आज अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग इलाकों के लोग जम्मू प्रोविंस में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और आप देखते हैं मीडिया में भी कि रोज़ कोई ना कोई हमारी ज्वाइनिंग होती है। वो इसी कारण से होती है कि लोग इस नई राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारे जितने भी यहाँ प्रेस वाले हमारे साथी आए हैं, उनका यहाँ वेलकम प्रेस क्लब में। साढ़े चेयरमैन साहब और बाकी कोर कमेटी का यह आखना है कि अच्छा से डोगरी च गल करते ज़्यादा अच्छा रहेगा। साढ़े डोगरी का युवा राज्य सभा का प्रधान अस अनाउंस करने जा रहे हैं। पता है कि साड़ी सभा का एक सिस्टम है कि हर 2 साल का टर्म होने बाद असी प्रधानगी चेंज करने हैं और हमेशा सर्वसम्मति कन्नै अपने सभा के बैठी अस नवा प्रधानगी चुनने। इ'यां गै जिहड़ी हून दी कड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ नवे प्रधानगी चुनिया है और उसके कन्नै गै 2 सीनियर वाइस प्रधान चुने ने। अस उनका अनाउंसमेंट करके ਉਹਦੇ कोल पहला जि'यां कि सानूं पता है सारे साथियों ही साड़ी युवा राजदूत सभा किस टाइम बनी और किस कारण बनी, उसका मकसद क्या है वो जरा ब्रीफ करते हैं। तुझे सारे साथियों पता है युवा राजदूत सभा 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह जी छुट्टी ताई स्पैशल जदोजहद ताई ये सभा खड़ी हुई, जिहदे ताई अज तक जदोजहद जारी है और अद्धा जिहड़ा काम होया अद्धा का होएगा अज वो पूरा नहीं होया। उसी पूरा करने लई जब तक सारा सिस्टम युवा राजदूत सभा उसी अनाउंस नहीं करा तब तक सारा वो सिस्टम चलता रहे। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी साढ़े डोगरे ताई प्राइड है। जब जो छुट्टी अनाउंस हो वो सारे डोगरे के सारे ताई एक गर्व की गल हो, क्योंकि उनके नाम पर गए जम्मू डोगर देश बसया। अज सानू आखदे खुशी होंदी है कि सानू 9वां साल लगी पिया सभा की और ये असें जिन्ना भी जदोजहद की वो तुंदे सामने है। और अज उस्सा दी कड़ी ही साढ़े सुरिंदर सिंह गिल्ली होरें अपना टर्म ओवर पूरा किया और असें नवे प्रधानगी चुनिया। उनका नाम राजन सिंह हैप्पी जी है और एक बड़े सुलझे इंसान और साढ़े कन्नै सभा चुनने चलते हुई 8 साल हुई है रेगुलर। उनके कन्नै गै असें 2 वो भी सीनियर सारे साथी है उन्हें की चुनिया, मुकेश सिंह जी और उनके कन्नै मनदीप सिंह जी। ये 2 सीनियर साथी जोड़े ने करिए थोड़ा के महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह अमर रहे। 2 और ना इनाम कर एक मिनट पाए लेंदे इन्हें भी बुला हूँ इनके कन्नै गै मनदीप सिंह और इनका भी जोरदार ताड़ी कन्नै स्वागत किया जाए। नवाज चौधरी साहब 16,000 12,000 12 लाख 16,000 आज का ये समाज मेरा नाम मोहम्मद शौकत। हम पुंछ कसलिया में रहते हैं, तो हम फ़ौज के साथ पोटर हैं। फ़ौज के साथ पोटर हैं। हमको जब भेजा काम पे सुबह 10 बजे, 10 जनवरी की बात है 2020 की ये,
10 बंदे जा रहे थे। जब हम पोर्टर जा रहे थे रास्ते में तो पाकिस्तानी बैट एक्शन वाले वहाँ बैठे हुए थे, आईडी ब्लास्ट किया जब उन्होंने रास्ते में, तो हम 3 बंदे वहाँ गिर गए, एक को मार दिया, दूसरा जो बंदा था एक वो भी जख्मी हो गया था। और मेरी टांग में जब ब्रस्ट मार दिया उन्होंने, मैं चलने लायक नहीं रहा, फिर भी मेरे में हौसला नहीं टूटा, मैं वहाँ बैठा रहा। तो जब हमारी फ़ौज आई और हमारे पोर्टर थे जब हटा के लाए हमको उन्होंने, तो फ़ौज वहाँ बहुत मदद किया, फ़ौज ने उठाया मेरे को हॉस्पिटल में ले गया, इलाज किया, मेरा 1-2 महीने तक इलाज किया फ्री में, फ़ौज ने मदद किया हमारे साथ। तो उसके बाद आज फ़ौज ने एक सेक्शन रखा हुआ था, हमको बुलाया सभी को, परिवार को, सब परिवार को बुलाया पूरे को, तो हमारे को पैसा दिया, हमारे को आज 12-12 लाख का चेक दिया, मेरे को उनको 16-16 लाख का चेक दिया। तो फ़ौज का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, फ़ौज हमारे साथ बहुत मदद करती है, जो चीज़ चाहिए हमको घर में पहुंचाती है। फ़ौज बहुत मदद करती है हमारे साथ, हमारी भारतीय सेना। हम कदम मिलाकर चलते थे और हमारे के जो बैट एक्शन वाले थे वो बैठे हुए पाकिस्तान के, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया तो हमारे को ऐसे मार दिया कि गर्दन कलम करके ले गए थे ना। हमारे रिपोर्टर फ़ौज के साथ काम करते हुए जिन्होंने 2020 साल में साल शहादत दी, उन 3 हमारे रिपोर्टर को साथ ही हमारा इंजर्ड हुआ जिसका उनकी हौसला अफजाई के लिए आर्मी द्वारा इमदाद प्रोवाइड की। ऑलरेडी हमारे जितने भी हमारे रिपोर्टर इंडिया और सेंट्रल असिस्टेंस के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, उसके तहत इनको हमारे जो शहीद हुए और रिपोर्टर्स और जो हमारा एम्पुटेशन का केस था उसको गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा भी इमदाद प्रोवाइड की गई है, SRO 43 के तहत भी, एक्स ग्रेशिया रिलीफ भी, और उसके साथ साथ सेंट्रल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट इंडिया के नॉर्म्स हैं उसके तहत भी, और आज फ़ौज के द्वारा भी यहाँ पर इमदाद प्रोवाइड की गई। हमारे जो पोर्टर्स हैं जो कि फ़ौज के साथ बिना भर्ती के सिपाही की तरह काम करते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए फ़ौज के द्वारा जो ये प्रोग्राम किया गया, उनकी जो माली इमदाद की गई, इसके लिए मैं फ़ौज का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हुसैन नायब सरपंच में यहाँ ऊपर डालूँ। इसमें हम बहुत खुश हुए इस कैंप को देख कर के आर्मी वालों ने इतना कॉपरेशन किया हमारे साथ, और ये आवाम की मुश्किलात जो हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, तो क्योंकि यहाँ मेंढर भी थोड़ा दूर है हॉस्पिटल में जाने के लिए, हमारे कुछ ऐसे हैं कि वहाँ जाने में मुश्किल आती है, तो इसलिए आर्मी वालों ने अगर ये हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया तो हम बहुत मुबारकबाद उनको धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने यहाँ आकर तो हमारे लोगों के साथ इतना कोऑपरेट किया है। क्या क्या आपको यहाँ दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं और चेकअप हो रहा है, और हमें देखकर बहुत अच्छा है कि दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं लोगों को, जो जिस बीमारी में है जो चेकअप किया जा रहा है अच्छी तरह से वो दवाइयाँ दे रहे हैं। ये तो इन्होंने हमारे लिए गाँव रहने में बहुत मेहनत करके ये कैंप लगाया,
बाकी मैं आपको बताऊं तो एक तो कोरोना की वजह से भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किए, जो बच्चों को या जितने हमारे माता पिता हैं उनके लिए इन्होंने बहुत अच्छी दवाई दी और अच्छा काम किया। इन्होंने काफ़ी टाइम के बाद जो है ये कैंप इधर हमारे गांव के अंदर लगा और ये 15 भाई राइफल ने काफ़ी उन्हें मिठाइयाँ बांटी। इनके देखो ये जो दोनों मुल्कों के अंदर एक सीज़ फायर हुआ है, ये एक बहुत बड़ी दोनों हुकूमतों को हमारी तरफ से मुबारक है, ताकि हम ये हमारे गरीब लोग जो हैं आज बड़ी देर का कांग्रेस लीडरशिप मीर साहब के नेतृत्व में ये संघर्ष यहाँ पे जारी है और आज यहाँ पे सानी साहब की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी अर्बन की तरफ से गुड़ा बख्शी नगर में ये रोष प्रदर्शन है, शव यात्रा निकालते हुए गैस सिलेंडर यहाँ पे रखा है कि जिस ढंग से गरीब आवाम को मार दिया गया है और कदम उठाए जा रहे हैं जन विरोधी नीतियों के माध्यम से लोगों का चूल्हा जलाना बड़ा मुश्किल हो गया। पेट्रोल डीजल के आंकड़ा जो है वो 100 से भी पार यहाँ पे हो गया। ये पहली मरतबा हुआ कि हम इकोनॉमिकली जीरो जा रहे हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है और आज इस दौर में अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा में यहाँ पे पहुँची है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। आज उसका रोष प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं और ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये रोल बैक ना करें, एक्साइज ड्यूटी में कमी ना लाए, लोगों को राहत देने की बातें जो करते थे चुनाव से पहले। आज आपके माध्यम से पूछता हूँ, रामदेव जी कहाँ गए जो 30 रुपये लीटर का तेल बेचने वाली सरकार को यहाँ पे बना के गए, आज वो भी कहीं दिखाई नहीं देते। मीडिया तक अपनी घोषणा यहाँ पे करता है। आज वो आदमी कोई भी जिसने गुमराह यहाँ पे किया जनता के बीच में नहीं है, जनता के बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने हमेशा नारा दिया तो उनका साथ देने के लिए कांग्रेस का हाथ हमेशा आगे बढ़ा है। और आज भी आप देख सकते हैं भाजपा कहीं सड़कों पे दिखाई नहीं दे रही। भाजपा सिर्फ जुमलोबाजों की पार्टी यहाँ पे है, झूठी पार्टी है। और एक आदमी ने भी एक लफ्ज नहीं निकाला कि गरीब आदमी को राहत देने के लिए फौरी तौर पे एक्साइज ड्यूटी कम की जाए। बढ़ते हुए तेल के मामले में क्या बताएंगे आप? क्या है जी, जो दिहाड़ीदार आदमी है वो तो मारा ही जाएगा ना। आगे इतनी महंगाई है हर चीज़ में, ऊपर से पेट्रोल के दाम रोज ही बढ़ाई जा रही है सरकार। कुछ तो सोचना चाहिए ना सरकार को। क्या कहना चाहते हैं, कौन कंट्रोल करेगा इसको? किसी की तो जिम्मेवारी है ना, कोई तो इसके बारे में सौ का डलवाते हैं, एक ही चक्कर लगता है जम्मू का। ये तो हर किसी का बढ़ रहा है, ये नहीं कि हम पे बढ़ रहा है। चाहे वो दिहाड़ीदार है कोई, चाहे वो कोई सर्विस वाला है, तो इसका मतलब ये है कि हर किसी को मुश्किल आ रही है। चाहे वो पेट्रोल की कीमत है, हर LPG की कीमत है, सब जो कीमतें बढ़ रही है इस पर हर इंसान पे दिक्कत आ रही है। आपकी जेब पे क्या असर पड़ा है? असर बहुत पड़ा हुआ है। पैसा नहीं है, जो पैसा होता है सुबह से लेकर शाम तक पूरा पंप वाले ले जाते हैं। आपके डिमांड करते हैं? डिमांड यही तेल कम होना चाहिए। किराया बोला था बढ़ने के लिए, अभी तक लिस्टें नहीं आई हैं। गवर्नमेंट ने बोल दिया किराया बढ़ गया, लेकिन लिस्टें नहीं आई हैं उसकी। किराया बढ़ना चाहिए, जहाँ तेल कम होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। डिमांड क्या करें? डिमांड यही है, तेल कम करो, जहाँ तो किराया बढ़ाओ, कुछ तो करो। उन्होंने अपनी ज़मीन जो है डोनेट की है, लेकिन उनके एक फर्द की नौकरी इन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम एक बंदे की नौकरी लगाएंगे, लेकिन अभी तक उनकी नौकरी नहीं लगी। हम ये सरकार से अपील करते हैं कि इमीडिएटली ये जितने मुद्दे हैं मुलाजमों के जेन्युइन एंड जस्टिफाइड डिमांड। माइसेल्फ बाबू हुसैन मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एक्शन कमेटी। और सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जो हर वक्त हमारी बात को, मुलाजमों की बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉयज़ के मुद्दे, सबसे अहम मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख से ज़ायद जो डेली वेज, कैजुअल लेबर, नीड बेसिस, हेल्पर जितने लोग भी लगाए गए हैं, अभी तक सरकार ने इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। जम्मू कश्मीर के अंदर पीछे जितनी सरकारें आई उन्होंने आज तक इनकी कोई पॉलिसी, मोबिलाइजेशन पॉलिसी नहीं बनाई। PDP और BJP की जब सरकार थी, SRO 520 इन्होंने बनाया था, हमने उसको भी रिजेक्ट किया। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई ठोस मोबिलाइजेशन पॉलिसी बनाए, लेकिन अभी तक वो पॉलिसी नहीं बनी। इसके साथ
SRO 324 जो यहाँ जम्मू कश्मीर की जो सरकार ने जो एम्प्लॉइज़ पर जो लागू किया है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर मुलाजम जो है वो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है। तो SRO 24 जो मुलाजमों के ऊपर सरकार ने जो है एक तलवार रखी है, हम ये कहना चाहते हैं कि मुलाजम जब हमारा दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है तो इस किस्म के रूल जो है वो मुलाजमों पर लागू नहीं करने चाहिए। ये हम कहते हैं कि SRO 324 जो है इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए और इसके साथ रेगुलाइजेशन है जो है NHRM है, खिदमत सेंटर है, होम गार्ड्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स हैं, कंट्रैक्चर टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, SPOs हैं, रैबर खेल हैं, रैबर जंगलात हैं। हम ये सरकार को ये कहना चाहते हैं, इसके लिए सरकार को रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनानी चाहिए। हमने देखा यहाँ की यूटी सरकार का कि चिट्ठियाँ लिखी गई डिप्टी कमिश्नर्स को कि तत्काल प्रभाव से फॉरेस्ट राइट कमिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। फॉरेस्ट राइट कमिटीज़ में 2/3 रिप्रेजेंटेशन STs की जाए। और हमने क्या देखा, गाँव विलेज लेवल पे, रेवेन्यू विलेज लेवल पे, जो फॉरेस्ट विलेजेस में होना चाहिए था, जो यहाँ पे एग्जिस्टेंट ही नहीं है, उनको रेवेन्यू विलेज के लेवल पे किया गया और आसपास के रेवेन्यू विलेज के क्षेत्रों के जो एनक्रोचर है उनको इन कमेटी। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, सीरियस कंसर्न। देखिए, जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है उन स्टेट्स की तर्ज पे जहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था फॉर राइट रीजंस। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन फॉर रॉन्ग रीजंस की जा रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जंगलात की, फॉरेस्ट की ज़मीन के मालिकाना हक उन ट्राइब्स को दिए जाते हैं जो फॉरेस्ट की ज़मीन पे काफ़ी समय से रह के सेटल्ड कल्टिवेशन कर रहे हों। दूसरा, फॉरेस्ट की प्रोड्यूस पे अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट हो। और तीसरा, उनके टिलिंग राइट गवर्नमेंट ने या स्टेट ने या किसी महाराजा ने किसी समय पे रिकग्नाइज किया। तो जब ये तीनों कैटेगरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो आप उन गाँव को कहते हैं फॉरेस्ट। जम्मू कश्मीर में एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो नोमैडिक रहे, कभी भी सेटल्ड कल्टिवेशन। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उन्हें कभी भी टिलिंग राइट्स नहीं दिए गए, ग्रेजिंग करने के लिए राइट्स दिए गए, विच आर डिफरेंट फ्रॉम टिलिंग। इसीलिए जम्मू कश्मीर में एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड ऑल्सो फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर में केवल और केवल रेवेन्यू विलेजेस हैं। अब इन डिफरेंट सिचुएशंस में वो कानून उठा के जम्मू कश्मीर पे लागू कर देना ऐसे समय पे जब जम्मू ऑलरेडी एक जीनोसाइडल डेमोग्राफिक इन्वेजन का असॉल्ट फेस कर रहा है, जहां पे जम्मू अपनी स्टेट लैंड्स, फॉरेस्ट लैंड्स को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों के साथ इस सरकार का एक बहुत बड़ा किया हुआ ब्रूटल एक्ट है। इट्स एन एक्ट ऑफ ट्रीजन अगेंस्ट द पीपल ऑफ जम्मू। हम ये चाहते हैं कि फॉरेस्ट राइट कमिटीज जो आपने कॉन्स्टिट्यूट की हैं इस कानून, वो आपने किन गाँवों को ग्राउंड बना के कर रहे हैं? क्या आपने फॉरेस्ट विलेजेस को बना के की? क्योंकि वो तो है ही नहीं। आपने रेवेन्यू विलेजेस को बना के कर दी और आसपास के जो सो कॉल्ड एनक्रोचर्स हैं उन्हें आपने रिप्रेजेंटेशन उसमें दे दी। तो उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो ऑब्वियसली ये सरकार मानेगी, क्योंकि ये सरकार ये सब कुछ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रही है। एक समुदाय विशेष को खुश करके अपने फेवर में वोट्स लेने के लिए जम्मू का हित कर रही है, देश का हित कर रही है और कानून की भी धज्जियां उड़ा रही है। आज लाइफ स्टॉक के प्रेशर के कारण 10 मिलियन लाइफ स्टॉक जम्मू कश्मीर में हमारे बहुत सारे जंगलात ओपन सरकार की। हमारे जंगल 66% रिक्वायर्ड है अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के तहत, लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया केवल 20% है और ओपन फॉरेस्ट बन गए हैं। उस परिस्थिति में जब आपको जंगलों को खाली करवा के इंक्रोचमेंट्स हटा के जंगल रिस्टोर करने हैं, आप इंक्रोचमेंट्स को एक दूसरे तरीके से लीगलाइज करके महबूबा मुफ्ती के 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के एजेंडा को आगे लेके बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। तो जम्मू की डेमोग्राफी और जम्मू कश्मीर की इकोलॉजी पे ये बहुत बड़ा आघात है। मुझे लगता है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से इस पर एक और कमेटी बैठा के या डिस्कशंस करके इस प्रोसेस को फिलहाल हॉल्ट पे रखना चाहिए, ताकि किसी के साथ भी इनजस्टिस न किया जाए। ओए गाल नहीं करते। तो मैं बता दूं कि
ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर से ये आवाज़ें उठती नज़र आ रही थी कि रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज़ को जो यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको वापस भेजा जाए। कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके आज सरकार कहीं नज़र आ रही है कि देखने को आप मिला कि आज जो हम इस वक्त खड़े हैं एमएम स्टेडियम के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे जो है अंदर जो है वो रोहिंग्याज की जो स्क्रीनिंग का काम है वो चल रहा है। पिछले कई दिनों पहले यहाँ पे कई रोहिंग्याज जो थे अवैध डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे पकड़े गए थे, जिसमें कि पासपोर्ट वगैरह भी बने गए थे और भी कई डॉक्यूमेंट्स थे जो यहाँ पे बना चुके थे। उसी को देखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि उनकी स्क्रीनिंग का काम इस वक्त ज़ोरों पे है। सुरक्षा के कारण यहाँ से आगे हमें जाने की मनाही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है इस वक्त पूरी तरह मुस्तैद नज़र आ रही है और लगता तो ये है कि आने वाले दिनों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहीं ना कहीं और बसाने की जो है सरकार की जो है मंशा है, चाहे भारत के बाहर हो चाहे भारत के अंदर हो। लेकिन जम्मू कश्मीर से ऑलमोस्ट यही लग रहा है कि रोहिंग्याज को अब ज़्यादा दिन यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। अनिल गुप्ता, जम्मू। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय रैना। मैं तो आज जो हमारा जन औषधि का जो चल रहा था, जो आज का जो हमारा ये एक्टिविटी वो थी बाइक रैली। आज हमारे हॉस्पिटल के जितने हमारे पास बाइकर्स हैं उनसे हमने उनसे हेल्प करके एक बाइक रैली निकाल रहे हैं जिसके में घूमेंगे। और हमारा मकसद है कि जो हमारे जन औषधि स्टोर है हमारे पास यहाँ पर, कि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो दवाइयाँ हमारे पास बहुत अफोर्डेबल ड्रग्स है, चीप ड्रग्स मिलती है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, आकर इसका यूज़ करें ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। और जो हमारे जो प्रधानमंत्री का सपना है कि हर इंसान को अफोर्डेबल ड्रग्स में, क्योंकि आज जानते हो आप लोग दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई है, उसके ही उपलक्ष्य में आज ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर हो सके, लोग जान सके कि ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध है जो बड़े क्वालिटी की प्रोडक्ट्स है और चीप दवाइयाँ हमारे। कहते हैं जन्म से पहले ही बेटी मानी जाती है पराई, हाय रे बेटी तूने कैसी किस्मत पाई। बस इसी सोच को थोड़ा बदलने के लिए आज ये प्रोग्राम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जिसके अंतर्गत बड़ी सारी स्कीम्स को हमने इनलाइट किया। हमने यहाँ पे स्किट प्रेजेंट करी और एक डोगरी सॉन्ग प्रेजेंट किया जो हमारे कल्चर से रिलेटेड था और साथ में स्किट थी जो इस थीम से रिलेटेड थी। और विद इन दैट स्किट के अंदर ही हमने एक सॉन्ग भी प्रेजेंट किया डांस के जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से रिलेटेड है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी हद तक सच हुआ है। कुरुक्षेत्र, हरियाणा वगैरह वाली साइड ज़्यादा लड़की को नहीं पढ़ाया जाता था। हम लोग जब याद है हमें कैंप लगाने के लिए गए थे तो वहाँ पे हमें बच्चे बता रहे थे कि कैसी वर्स्ट कंडीशन है हमारी स्टेट्स में, या आज भी कहीं बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं। हम वहाँ की स्पेशली बात नहीं करते, हम JNK की बात कर लेते हैं। आज भी यहाँ पे बैकवर्ड एरियाज़ में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, सिर्फ थोड़ी या तो 12th कराते हैं उसके बाद घर पे बिठा लेते हैं। बट फिर भी इसके बावजूद भी इस साल हमारे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं बनी बिलावर बसोली ये बैकवर्ड एरिया से आके उन्होंने यहाँ पे एडमिशन ली है और एक अच्छी बात है कि वो बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं हमारे।
है, डरने का विषय नहीं है, लेकिन इससे बचने का विषय है। और तब बच सकते हैं जब सरकार स्कूलों के विषय के ऊपर पूर्ण विचार करे और लोगों को मास्क ज़्यादा पहन पाए, लोग इससे बच पाए, इससे जो लोगों को एहतियात या व्यवस्थाएं करनी है उसके विषय के ऊपर ज़्यादा विचार कर पाए, फिर ज़्यादा दुनिया में संक्रमण ना बन पाए, फिर लोग ज़्यादा संक्रमित ना हो पाए, फिर कोरोना अपने ज़्यादा पैर ना पसार पाए। इसके लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय से कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, जिस तरह से कोरोना के रेट महाराष्ट्र के अंदर बढ़ गए, दिल्ली के अंदर बढ़ गए, अब बढ़ते हुए कदम जम्मू की तरफ भी इशारा करने का प्रयास करना चाहते हैं। डरने की बात नहीं है, लेकिन बचने की बात है। ये जाता जाता कोरोना सांप हमको डस ना पाए, हम बच पाए, बच्चे इसके अंदर ना आ जाए, इसके विषय के अंदर हमको विचार करने का प्रयास करना होगा। और मैं खास करके एजुकेशन विभाग और एडवाइजर एजुकेशन से कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये बड़ी मुश्किल आन पड़ गई है। आप पुनर्विचार करिए स्कूलों के विषय के अंदर, क्या स्कूल खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए, अगर खुलने चाहिए तो किस समय खुलने और जो मुल्क के कानून का बागी है उसको आड़े हाथ में लिया जाता है, उसको भी सजा दी जाती है। ये जो हमारी ड्राइव चल रही है फिलहाल, एक जो है उनसे दुकानदारों को हमने रिक्वेस्ट की, हमारे म्यूनसिपलिटी के लोगों ने वहाँ पे जाके अनाउंस किया कि कानून शिकनी छोड़ दें। अब जिन लोगों ने कानून शिकनी हिदायत के बावजूद उन्होंने कानून शिकनी की, तो उनके साथ आज परसों भी हमने वो जो एक्शन किया, आज भी एक्शन किया और आज की डेट में लगभग 35-40 हज़ार रुपया जो है फाइन इम्पोज किया। और मैं यकीन रखूँगा कि आइंदा जो बाकी दुकानदार हैं, ये हमारे पुंछ के जो हैं अच्छे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, कि शहर को साफ़ सुथरा रखने में म्यूनसिपलिटी का ताउन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन करेंगे। अगर शहर साफ़ सुथरा होगा तो यहाँ बीमारियों से आने वाली हर किस्म की, आज भी कोविड का जो SOP चल रहा है, तो इन सारी चीज़ों से तभी हम महफूज रहेंगे, हमारी नई नस्ल तभी महफूज रहेगी, हमारी कौम तभी महफूज रहेगी, पुंछ तभी अच्छा रहेगा जब हम लोग कानून से बगावत नहीं करेंगे और कानून का एहतराम करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन हर उस शख्स का एहतराम करेगी जो कानून का एहतराम करेगा, कुछ नहीं करेगा उसके लिए कोई जगह नहीं है। मेरे ख्याल में अब कोई गुंजाइश उसके लिए नहीं बची है। फिलहाल हमें मुझे लगता है कि 100% ताउन मिला है।